हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंप्यूटर का जो चैप्टर है वो करने वाले हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट। और मैं इसको जो है ये क्या हो गया, वेट 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 अभी बताती हूँ कि हाउ वी विल डू दिस। तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। वेट, ये नहीं 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 नहीं, इसको, हाँ। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि रेलेवेंट नॉलेज रिलेटेड टू डेटाबेस। तो डेटाबेस के बारे में हम रिलेवेंट नॉलेज जो है वो पढ़ेंगे। तो रिलेवेंट नॉलेज कौन सी होगी? रिलेवेंट नॉलेज जो है वो कौन सी होगी हमारी, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड है। मतलब क्या है डेटाबेस? सो डेटाबेस इज व्हाट इट इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन यू में से, और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन, डेटा की कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? डेटा की कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटा की कलेक्शन होती है। डेटा की कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। बहुत छोटा इरेजर है इसमें, तो इरेज ही नहीं हो रहा। ये इसका साइज इंक्रीज हो सकता है? पता नहीं मुझे, हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है। तो किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होना डेटाबेस कहलाता है। होटल रूम्स एग्जांपल दिया हुआ है, या फिर आपको लॉन्ड्री, जिम वगैरह इनके एग्जांपल्स दिए हो, तो वो। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया है एक मेन बात कि कहाँ कहाँ कौन से सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेटाबेस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन डॉट बेस होता है, लिब्रे ऑफिस बेस में कर सकते हो आप, माइस्क्वेल में कर सकते हो। तो आपको माइस्क्वेल ज़्यादा याद रहेगा और लिब्रे ऑफिस बेस याद रहेगा, क्योंकि एसक्यूएल डिमांड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। तो तुम्हें ये पता होगा कि एसक्यूएल कमांड्स हैं इसमें, तो माई एसक्यूएल है ना, याद रहेगा। तो याद करने का तरीका है बस ये, ठीक है? आपको इजीली याद हो जाएगा इससे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो एक, क्या कि जो ये है, ये प्रोसेस कब इवॉल्व हुआ? तो 1960 में ये प्रोसेस जो है डेटाबेस का वो इवॉल्व हुआ था। ये भी ध्यान रखने की बातें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? एक्चुअल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विद द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स क्रिएशन, मेंटेनेंस, यूज ऑफ डेटाबेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वीनियंटली डेवलप्ड डेटाबेसेस। ऑर्गेनाइजेशन है ये। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इट इज अ सॉफ्टवेयर विद द सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर जो होता है, प्रोग्राम्स जो कि कंट्रोल करते हैं क्रिएशन, मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस और डेटाबेस, ठीक है? फिर डीबीएमएस अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशंस ऑन टू एक्सेस ऑन द सेम डेटाबेस। आप बहुत सारी एप्लीकेशंस एक ही डेटाबेस पे कर सकते हो डीबीएमएस में। तो सबसे पहले डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। अब हम बात करते हैं कि डाटा की ऑर्गेनाइजेशन की जो कितनी टाइप्स होती हैं। तो डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला होता है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल में क्या होता है? फ्लैट फाइल इज एक्चुअली व्हाट इट इज एक्चुअली दिस इन्फॉर्म व्हाट आई एम, देखो, डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। फ्लैट फाइल इन द मेन केस व्हाट इज इट मीन्स, डेटा एक ही टेबल है आपके पास, एक टेबल बनी हुई है, मान लो ये स्टूडेंट नेम है और रोल नंबर वगैरह है, ये एक ही टेबल में सारा डाटा आ गया इसमें। क्यों, किसके लिए यूज़ होगा? लेस अमाउंट ऑफ डाटा जो अगर आपके पास है तो यूज़ होगा। अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप अपनी बिस्किट्स के शॉपकीपर हैं मान लो स्पेसिफिकली, तो आप बिस्किट्स का जो डाटा कर रहे हैं वो एक टेबल में कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये काम आएगा फ्लैट फाइल कंप्यूटर में। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े जो है वो कंपनी के मालिक हैं, तो आपको क्या काम आएगा? तो आपको काम आएगा रिलेशनल डेटाबेस। इसमें क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन द मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग कॉमन फील्ड। एक ही कॉमन फील्ड जो है वो होती है सब में। जैसे कि कोई भी कॉमन फील्ड बना दी। अगर आपकी कंपनी जो है वो कंप्यूटर की कंपनी है तो कंप्यूटर्स कॉमन फील्ड है बेटा, कंप्यूटर आईडी कॉमन फील्ड हो जाएगी बेटा फिर, ठीक है? तो तुम ऐसे देखोगे कि कौन सी कॉमन फील्ड जो है वो
है आपके पास, एक कॉमन फील्ड बनानी ज़रूरी है ताकि रिलेशन हो जाए। और रिलेशनल इज़ सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। आप कितना भी मीडियम कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं इसमें।